नमस्कार दोस्तों। तो एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है और एसएससी जीडी के पेपर में बच्चे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बूट और स्ट्रीम के जो क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में चार क्वेश्चन जैसे देखने को मिले हैं कल के ही शिफ्ट में। तो बच्चे क्या है ना, कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा समय लगा रहे हैं। तो आपको कैलकुलेशन में कम से कम समय लगाना है। ये सोचना है कि पेन कॉपी कभी नहीं उपयोग करना है, तभी जाके आप ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत कम समय में आपको 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन पहले अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपको मैं बताऊंगा कि पेपर में कैसे करके आना है इस क्वेश्चन को। एक नाव की धारा के अनुकूल गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति आपकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की गति ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है, इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे बच्चे थोड़ा गलती कर रहे हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके अलावा जो क्वेश्चन है थोड़ा सभी टाइप की 5 क्वेश्चन हमने रखे हैं, सभी टाइप के क्वेश्चन है। इसको अगर आप देख के जाते हैं तो समझ जाइए कि एसएससी जीडी का पूरा पेपर आप सॉल्व कर लेंगे। जो आ रहा है, एक नाव की धारा के अनुकूल गति कितनी है? 18 किलोमीटर। अब देखिए यहां पर समझिएगा, हम नाव की गति को हमेशा क्या मानते हैं, हम दिन भर नहीं लिखेंगे, एक बार समझा देते हैं। नाव की गति को हमेशा हम x किलोमीटर मानते हैं। क्या मानते हैं? x किलोमीटर प्रति हावर्स मानते हैं। और धारा की गति कहीं पर भी आएगी तो इसको आपको लिखना नहीं है, पहली बार है तो समझ लीजिए, ये आपका हमेशा 22 किलोमीटर क्या होगा, 22 किलोमीटर प्रति हावर्स होगा, हमेशा होगा। अब एक चीज समझिए, जब हम धारा के साथ चलेंगे, अब ये सोचिए आप और आपका दोस्त है, जब दोनों एक साथ चलोगे तो डबल ताकत होगी। क्या होगी? डबल ताकत। तो ये जब धारा के साथ चलेंगे, यही बोला ना, धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब धारा के साथ, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा? ax प्लस वाई होगा। क्या हो जाएगा? ax प्लस वाई होगा। और जब धारा के विपरीत चलेंगे, यानी उल्टा चलेंगे, आपका दोस्त कहीं और चलेगा, आप कहीं, तो आप दोनों की शक्ति अलग अलग होगी, तो वहां x माइनस वाई होगा। ठीक है। अब देखिए, और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल कितने गति दी है? तो x प्लस वाई की गति दी गई है कितनी? यहाँ पर 18 दी गई है। कितनी है? 18 किलोमीटर प्रति हावर्स है। कितनी है? 18 किलोमीटर प्रति हावर्स है। साथ साथ यहाँ पर बोल दिया है कि धारा की गति 3 किलोमीटर है। हमने धारा की गति को वाई माना है, तो ये आपका दिया है कितना? 3 है। कितना है? 3। तो x प्लस वाई का मान अगर 18 है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? वाई बराबर, यहाँ वैल्यू पुट मत करिएगा, 3 वहाँ डायरेक्ट घटाइए, 18 में अगर 3 जाएगा तो आपका 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ये उनके लिए जो बच्चे थोड़े क्या है, फर्स्ट बार कर रहे हैं और इतना पेन कॉपी का उपयोग कर रहे हैं, उनके लिए है। अब आप अगर सीख गए हैं तो आपको इस प्रकार से पेपर में नहीं करना है। आप सीधे जानते हैं कि धारा नाव की गति होती है x और धारा गति होती है क्या होती है? y होती है। अगर ये अनुकूल चल रहा है तो यहीं पर डायरेक्ट आप क्या करिएगा, अनुकूल चल रहा है तो भाई x प्लस क्या है, ये x प्लस वाई की गति दिया गया है, और x प्लस वाई की गति कितना? 18 है। और अगर धारा की गति यहाँ पर 3 दिया है तो 18 में डायरेक्ट आप 3 घटाइएगा तो 15 आपका आंसर आएगा। तो आपको मात्र सेकंडों में ऐसे क्वेश्चन को क्लिक कर लोगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो ऐसे करना है। एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। क्या कर रहा है? अब आदमी को दे दिया है, आदमी नाव सेम होता है, तो यहाँ पर आदमी देखिए, शांत जल में अगर तैर रहा है तो मतलब खुद की गति है, तो यहाँ पर अगर नाव की गति हो या आदमी की, उसकी कितनी गति दी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। कितनी दी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको लिखना नहीं है, किलोमीटर प्रति घंटा वाकई नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि आपका समझ आता है, गति से तैर रहा है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा गति कितनी है? तो वाई हमारा दिया है 2 किलोमीटर। कितना है? 2। मैं इसको 2 बस लिखूंगा। ठीक है। तो उसे 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, प्रति मतलब उल्टा होता है, ठीक है, प्रतिकूल। अगर आपको नहीं समझ में आता तो यहां से देखिए, यहां पर आपका लिखा होगा इंग्लिश में, तो आपका हो जाएगा कि यहां पर अप स्ट्रीम लिखा है ना, अप स्ट्रीम। तो धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा? तो जब धारा के प्रतिकूल जाएगा तो क्या होगा? x माइनस वाई हो जाएगा। उनकी स्पीड कितनी होगी? x माइनस वाई। तो यहाँ 10 में 2 घटाएंगे तो उनकी स्पीड हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कितनी होगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना समय लगेगा? समय इक्वल टू होता क्या है? समय इक्वल टू होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारा कितना है? 24 है, तो 24 को मैं ऊपर रखूंगा, 24, और स्पीड हमारी कितनी है? 8 आ गई, तो 8 से भाग देंगे तो 8 त्रिक 24, तो आपका 3 कितना आ जाएगा? 3 हावर्स आएगा। 8 त्रिक 24 यानी 3 हावर्स आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी आप समझ लीजिए। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है, यहाँ पर तो अगर नहीं बनता तो फिर इस प्रकार से करिएगा, क्योंकि इसमें 5 से 10 सेकंड लग सकता है। मैं इसको कैसे पेपर में करूंगा, देखिए यहाँ पर आदमी गति यानी x है, धारक गति y दिया है। कितना दिया है? 2 किलोमीटर। अगर यहाँ पर देखिए अप स्ट्रीम बोल रहा है तो x माइनस वाई होगा, 10 में 2 घटा देंगे तो 8 होगा, और 8 में डायरेक्ट अगर आप भाग दे देंगे तो 8 त्रिक 24 आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको इसी प्रकार से करना है। ठीक है। आपको बहुत ज्यादा अगर पड़ता है तो फिर आपको ये क्वेश्चन को इस प्रकार से करना है। ठीक है। चलिए
अगला देखिए क्वेश्चन है कि एक नाव 4 घंटे में 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है। अब देखिए हर स्टेप धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी हमने बताया नाव की गति होती है x होती है और धारा गति आपकी क्या होती है y होती है, यही होती है ना। जब ये दोनों क्या है, अगर धारा के साथ चलेंगे और धारा के विपरीत चलेंगे, तो जब धारा के साथ चलेंगे तो दोनों जुड़ेंगे, x प्लस हमारा y होगा, और धारा के जब विपरीत चलेंगे तो x माइनस हमारा y होगा। अब देखिए भाई 30 किलोमीटर धारा के जब अनुकूल चलता है तो समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 30 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन क्या होता है टाइम, क्योंकि हमको 4 घंटे के बराबर करना है तो टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक बार धारा के साथ चलेगा तो क्या हो जाएगा 30 x प्लस y की स्पीड से चलेगा, किसका x प्लस y का, और जो समय निकलेगा उसको जोड़ूंगा और फिर जब एक बार फिर वही 30 किलोमीटर x माइनस 22 चलेगा, x माइनस y मतलब धारा के विपरीत चलेगा। तो ओवरऑल उसको कितना लग रहा है भाई 4 हावर्स लग रहा है। कितना लग रहा है 4 हावर्स। लेकिन क्वेश्चन और आसान बना दिया है कि नाव की गति 16 किलोमीटर है, मतलब यहाँ पर x का मान दिया है भाई, कितना दिया है 16 दिया है, तो मैं वैल्यू पुट करूंगा। यहाँ पर आपका ये 30 हो जाएगा, अब 30 के बाद ये आपका हो जाएगा 16, 16 प्लस कितना हो जाएगा 22, क्योंकि x का मान आ गया, प्लस यहाँ पर 30 दिया है और यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 माइनस 22 हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया। अब गलती क्या करते हैं बच्चे, ये देखिए, इस क्वेश्चन को इधर ले जाएंगे, इनका एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे क्वेश्चन को ऐसा नहीं करना है, आपको ऑप्शन उठाना है। पहले 2 ऑप्शन है 2 किलोमीटर, यहाँ पर बाई हमको, क्योंकि बाई वही निकालना है ना, क्योंकि धारा की गति, और धारा गति हमने क्या माना है, हमेशा मैंने पहले स्टार्ट में बताया कि बाई माना हो। अब बाई का हमको मान निकालना है, तो बाई के लिए मेरे को क्या करना है कि बाई के लिए हमको यहाँ एलसीएम नहीं लेना है, यहाँ बाई का मान ऑलरेडी दिया है, मेरे को वैल्यू पुट करना है। भाई मैं पहले 2 रखता हूँ, बहुत से लोगों को पता होगा कि आपको पता है इसलिए तो रख रहे हो। देखिए मैं y बराबर 2 रखूंगा। अब y बराबर अगर यहाँ 2 रख देता हूँ तो 16 2 कितना हो जाएगा 18, 18 अगर 30 का भाग देगा तो 18 से एक बार जाएगा और 18 से एक बार भाग चला जाएगा, बचेगा कितना 12 बचेगा। फिर 12 में अगर भाग देते हैं 18 का तो नहीं जाएगा, मतलब दशमलव में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर 16 में अगर मैं 2 घटा देता हूँ तो आपका 14 बचेगा। 14 का अगर भाग देंगे 14 से एक बार जाएगा, मतलब ये आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आपका लगभग भी नहीं जा रहा है। दूसरा अगर देखें 4 दिया है, 4 को भी ट्राई कर लेते हैं। अगर 4 का करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा भाई 4 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब भाग दे लीजिए, 20 से भाग देंगे 30 का तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 3/2 ही आपका कितना होता है, 3/2 होता है 1 पॉइंट कितना होता है 5 होता है, कितना होता है 1.5 होता है। 12 से भाग देंगे तो 12 से देखिए 12 दूना 24 होता है और 12 पंचे 60, 2 पॉइंट कितना 1.5 2.5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आ रहा है, मतलब हमारा सेटिस्फाई है। क्या है सेटिस्फाई। तो आपको इतना करने की जरूरत क्या है, आपको एक कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। आपका राइट आंसर y बराबर कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर। तो रखना है तो रख दीजिए कि 22 आपका क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको अप्रोच रखनी है पेपर में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन ये ऊपर के जो स्टेप हैं इसको आपको नहीं करना है पेपर में। क्यों? क्योंकि मैं इसको आपको सिखा चुका हूँ, इसको अपने मन में करना है, सिर्फ आपको इतना स्टेप करना है। तो इतने स्टेप के लिए आपको सिर्फ 5 सेकंड लगाना चाहिए पेपर अगर निकालना है तो। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक नाव को धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में 2 घंटे लगते हैं और उसी दूरी को धारा के प्रतिकूल तय करने में 3 घंटे लगते हैं। अब हम आपको बता चुके हैं कि नाव की गति x होती है, धारा की गति y होती है। जब धारा के साथ चलते हैं तो वहां पर क्या होता है x प्लस y होता है, उनकी स्पीड क्या होती है x प्लस y होता है, और धारा के विपरीत चलेंगे तो x माइनस y होता है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छे से 2-3 क्वेश्चन में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। अब देखिए बोल रहा है जब अनुकूल एक निश्चित दूरी को तय करते हैं तो 2 घंटा लगता है। भाई इनको 2 घंटा लग रहा है और इनको कितना लग रहा है 3 घंटा लग रहा है। जब वो विपरीत चलते हैं तो ज्यादा समय लगेगा, भाई स्पीड कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा। अब एक चीज समझिए, धारा के प्रतिकूल तय करने में 3 घंटे लगते हैं। यदि शांत जल में नाव की गति दे दिया, नाव की गति कितनी है 15 है, कितनी है 15 नाव की गति, यानी नाव की गति को हम क्या मानते हैं x बराबर हमारा 15 दे दिया, कितना दे दिया 15 दे दिया। लेकिन यहाँ समय दिया है और यहाँ पर क्या दिया है आपको पता है, यहाँ पर समय ने देके हमारा क्या दिया है स्पीड दिया है। तो जो समय का रेशियो होता है स्पीड का रेशियो चेंज हो जाता है। तो स्पीड का हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, एक क्रॉस हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। अभी आपको समझाऊंगा कि अगर रेशियो दिया है, रेशियो में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए कभी भी अगर x प्लस y का मान 3 हो, x माइनस y का मान 2 हो, तो अगर x निकालना होता है तो इन दोनों को जोड़िए और क्या कर दीजिए हाफ कर दीजिए। देखिए इसका क्या आ जाएगा भाई 3 2 5, आपका 5 आ जाएगा, 5/2 एक्चुअल में 5/2 आता है। और y बराबर आपका क्या होगा, y बराबर आपका आ जाएगा, इन दोनों को घटाइए तो 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2।
लेकिन एक मजे की बात और आपको बताता हूँ, यहाँ पर x बराबर 15 दिया है, कितना दिया है 15। अगर रेशियो में दिया है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है 2। तो मैं क्या करूँगा कि सिर्फ अगर रेशियो में दिया है तो x बराबर इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ दीजिए और y बराबर इन दोनों में घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नीचे वैल्यू आती है दोनों का तो सेम है ना, सेम है तो ऑलरेडी कट जाएगा, मान तो वही आएगा, तो इनको हटा देना है। पेपर में आपको नहीं करना है, मैंने आपको समझाने के लिए इसको किया हुआ है, इसको नहीं करना। तो डायरेक्ट आपका x और y का मान निकल के आ जाएगा। अब देखिए x बराबर 5 आया, जबकि x बराबर हमारा 15 दिया है, तो ये कितना गुना है भाई, 15 से आपका 3 गुना दिया है। कितना गुना? 3 गुना। तो y बराबर भी हमारा 3 गुना होगा और आपका 3 आ जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगा। आपको ऐसा कोई नहीं बताएगा कि आपको पेपर में करना कैसे है, ठीक है। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि क्या कर रहे हो, आपको इस प्रकार से करना है। अब देखिए, अगर आप इसको समझ गए होंगे तो कैसे लिखना है, पहले डायरेक्ट x प्लस बाई x माइनस बाई करना है। आपका रेशियो दिया है तो रेशियो अगर दिया है तो आपको टाइम और स्पीड का नहीं निकालना है। अगर रेशियो दिया है तो डायरेक्ट आपको x निकालना है, तो x बराबर 3 2 5 होता है, और बाई निकालना है तो इन दोनों में डिफरेंस ले लीजिए, बाई आ जाएगा। तो ये भी आपको स्टेप क्रॉस कर देना है, ठीक है। पेपर में सिर्फ इतना करना है। तो आपको समझिए कितना समय लगेगा, मात्र इसको 3 से 5 सेकंड लगने वाला है। अब जब बहुत लेंदी क्वेश्चन आए तो उसको स्किप करके लास्ट में समय बचेगा तो करिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धारा के अनुकूल एक नाव की गति को 20 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल नाव की गति को 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी। अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है कि देखिए, अगर अनुकूल चल रहा है तो नाव की गति x, धारा की गति y होता है। तो यहाँ पर x प्लस बाई का मान दिया है, क्या दिया है, x प्लस बाई का मान दिया है। कितना दिया है आपका, 20 दिया है। कितना दिया है, 20। और x माइनस बाई मतलब प्रतिकूल, उल्टा जब चलेंगे तो x माइनस बाई का मान आपका कितना दिया है, 12 दिया है। कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए x प्लस बाई बराबर 20, x माइनस बाई बराबर कुछ भी दिया है, तो अगर x पूछे, x हालांकि पूछ नहीं रहा है तो मैं नहीं निकालूंगा, शांत जल में नाव की गति, मतलब नाव की गति को हम तो x ही मानते हैं, x ही पूछ रहा है, तो x के लिए ये फर्स्ट वाला पद है, इन दोनों को जोड़िए, 20 10 30 2 32 और 32/2 कर दीजिए। इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, 32 में अगर 2 का भाग देंगे 16 दूना 32, तो आपका डायरेक्ट आंसर, इसको पेन ना उठाओगे, 20 और 10 30 2 32, 32 में 2 32 का आधा कर दीजिए, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 16 दूना 32, इतना आ जाएगा। और अगर यहीं पर बाई पूछता तो बाई क्या कर देते, बाई इन दोनों का डिफरेंस है, 20 में 12 जाएगा तो 8, 8 का आधा 4, तो डायरेक्ट आप लगा देते कि भाई 4 आएगा। कितना आएगा, 4। तो उम्मीद करते हैं जो आपके पेपर में पूछ रहा है यही सिंपल वाले क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने 5 टाइप के आपको क्वेश्चन को पढ़ाया है, आपको पेपर में कैसे करना है वो भी हमने बताया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर करिए। इसी प्रकार से हर टॉपिक, जितने भी नए टॉपिक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको पेपर में किस प्रकार से करना है, अगर आपको इसी प्रकार से पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है तो इस चैनल को फॉलो कर लें। साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें ताकि हम आपको वीडियो और अच्छी से अच्छी बना सके, ताकि आपको पेपर में हेल्प मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।